डैनियल डिकोस्टा ने अपने सिर में एक धीमी धुन होते हुए महसूस किया। ये धुन उनके प्राणों में गूंज रही थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य ने उनके अंदर प्रवेश किया। उन्होंने जो कुछ भी अभी अभी देखा और अनुभव किया था, वह उन्हें परेशान कर वह अमानवीय शक्ति से प्रभावित थे, जिसने उन्हें एक वैम्पायर में बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कमरे में परिणतियों और सवालों का सामना करना शुरू किया। वह अपने प्रेमी और परिवार के साथ रिश्तों को लेकर चिंतित। कल रात उनका क्या होगा? वह उन्हें कैसे सामना करेंगे? क्या वह अपने प्यार को बचा पाएंगे या अपने कर्मों का प्रायश्चित कर? एक अचानक शोर ने उनके विचारों को तोड़ दिया। ये माड़ी के बाहर से आ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर देख। वहां कोई था, लेकिन उन्हें एक अस्पष्ट छाया दिखाई दी जो तेजी से गायब हो गई। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वह किसी पारलौकिक शक्ति से संबंधित हो सकता। उनका दिल तेज गति से धड़कने लगा। डैनियल ने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लौट आए। वह हर पल सावधान और सतर्क रहने लगे। अचानक उन्हें लगने लगा कि उनका कमरा अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वह खुले में निकल गए और जंगल की ओर चलने लगे। वह शांत और एकांत की तलाश में थे, जहां वह अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। जंगल में प्रवेश करते हुए डैनियल को एक अजीब संवेदना महसूस हुई। वह पहले से ही वातावरण के साथ जुड़ा हुआ था। अब उनका कनेक्शन और भी गहरा हो गया। वह पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की धुन को बखूबी सुन पा रहे। एक बार फिर वह अपने नए वैम्पायर रूप से उत्पन्न होने वाली क्षमताओं से हैरान थे। धीरे धीरे वह एक छोटे से किंवदंती वाले मंदिर के सामने पहुंच। वह इस जगह को जानते थे और इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां सुनी थी। डैनियल मन ही मन सोच रहे थे कि वह यहाँ क्या करने आए। अचानक उन्हें वह अस्पष्ट छाया याद आई जो उन्होंने अपने कमरे के बाहर देखी थी। वह इस मंदिर से संबंधित हो सकती। उन्होंने मंदिर के चारों ओर देखा और कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन उनकी समझ में आया कि वह किसी भी सामान्य मनुष्य से अलग हो गए हैं। उनकी जड़ें प्राकृतिक और पारलौकिक दोनों से जुड़ी हुई। वह मन ही मन सोच रहे थे कि वह इस मंदिर में कुछ खोज पाएंगे जो उनकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सके। डैनियल ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर की गहरी शांति और प्राचीन वातावरण ने उन्हें एक अजीब शांति प्रदान की। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश, लेकिन उनका ध्यान अचानक भंग हो गया जब उन्हें एक दूरस्थ आवाज सुनाई दी। वह एक महिला की आवाज थी, लचीली और तीखी। तुम यहाँ क्यों आए हो डैनियल डिकोस्टा? धीरे धीरे डैनियल अपनी आंखें खोली और एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा जो उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय प्रकाश था और उसकी आंखें घुमावदार और प्रभावशाली थीं। मैं केवल शांति और अकेलेपन की तलाश में आया हूं, डैनियल ने कहा, थोड़ा घबराते हुए। महिला ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लिए हैं डैनियल। अब तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ ले रहा है। तुम्हारे निर्णयों और कृत्यों के परिणाम जल्द ही तुम्हें सामना करने होंगे। डैनियल ने अचंभित होकर पूछा, आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? और यह सब क्या है? महिला ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों को जानती हूँ डैनियल, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें बड़े संघर्षों का सामना करना होगा। डैनियल ने महसूस किया कि यह महिला किसी प्राचीन और शक्तिशाली पारलौकिक शक्ति से जुड़ी हुई है। वह अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करके उसका पीछा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह तेजी से गायब हो गई। डैनियल डिकोस्टा अकेले और घबराए हुए लौट आए। उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने निर्धारित किया कि वह अपने प्रेम और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की कोशिश करेंगे, भले ही उनका रास्ता कठिन भी हो।
जैसे ही वह माड़ी की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें अपने प्रेमी का नाम लेते हुए एक चिल्लाहट सुनाई दी। वह तेजी से दौड़कर आगे बढ़े और जल्द ही अपने प्रिय का सामना कर लिया। डैनियल, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? उसने घबराए हुए लहजे में कहा। डैनियल ने उससे गले लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे, मैं अब एक वैम्पायर हूं। मेरा जीवन बदल चुका है। मुझे अपने अतीत और नए जीवन से लड़ना है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपने प्यार और समर्थन की। उनका प्रेमी चौंक गया। उसने कहा, वैम्पायर, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम इस संकट से एक साथ लड़ेंगे। डैनियल ने उसे फिर से गले लगाया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनके जीवन में कुछ अच्छा भी है, जिससे वह लड़ने और प्रायश्चित करने की ताकत पा सके। लेकिन उनके मन में एक डर था कि इस रहस्यमय महिला की चेतावनी सच साबित होने वाली है। उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला।